मेरा नाम शिवम है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। पाठ 7 हमारी पूरी क्लास ने पाठ 7 के चित्र बनाए हैं और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हम अपने आसपास बाग बगीचे देखते हैं और जो हम जल में देखते हैं जैसे मेंढक, मछली और बहुत सारे जंतु और पेड़ होते हैं जो पानी में होते हैं, हम उन्हें जलीय जंतु कहते हैं। और बाज स्थान होते हैं पक्षी स्थल में रहने वाले पौधों को हम स्थलीय जंतु कहते हैं और जो उसमें धरती पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं। वास स्थान वह होता है जहाँ किसी जीवधारी को प्रायः भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दिशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। और हमारे वास स्थान 4 तरह के होते हैं: जलीय, स्थलीय, उभयचर और वायवीय। जलीय जंतु व मछली जो जंतु तथा पौधे जल में रहते हैं उसे उसका जलीय वास स्थान कहते हैं। और स्थलीय जो स्थल पे रहते हैं उसे स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली और पेड़ जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ और महुआ का पेड़। और स्थल भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे एक पर्वत क्षेत्र, घने वन, जलीय वास स्थान, रेगिस्तान, हरे भरे मैदान। मरुस्थल में पौधे तथा जीव पाए जाते हैं, जैसे बबूल का पेड़, नांगफली और ऊंट। इन्हें हम मारुस्थल जंतु कहते हैं। और उभयचर जंतु उसे कहते हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, जैसे कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ, केकड़ा। जंतु तथा पौधों को उनके वास स्थान को देखेंगे, जैसे गाय हमारे स्थल पर रहती है, बैल स्थल पर रहता है, मछली जल में रहती है और मेंढक जल तथा स्थल पर रहता है और ऊंट मारुस्थल पर रहता है। और हमारे पेड़ भी स्थल पर रहते हैं और नीम का पेड़ स्थल पर रहता है, जलकुंभी भी जल में रहती है और सिंघाड़ा जलीय होता है और नांगफली हमारी मेरु स्थल पर होती है। जैसे मछली जल में रहती है, जलीय कहते हैं। और इसमें जल में रहने के लिए ये अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती है और तैरने के लिए इसमें पंख होते हैं और इसका शरीर गले ना इसके लिए इसमें सिन्ने पाए जाते हैं जिन्हें सल्क कहते हैं। ऊंट में मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलन पाया जाता है और पक्षी में उड़ने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। अगर हम पेड़ को उखाड़कर जल में रख दें तो क्या हो जाता है, और मछली को हम बाहर रख दें तो क्या हो जाता है? मछली हमारी मर जाती है अगर बाहर रखते हैं तो। अगर पेड़ जल में रखते हैं तो वह गल जाते हैं। अगर हम मछली को बाहर निकालते हैं तो वह मर जाती है। और इसमें रहने के लिए क्या होती है, अगर मछली होती है, अगर उसको हम पानी से निकालते हैं तो वो मर जाती है। और नीम का पेड़ का स्थल है और गेहूं भी स्थल पे रहता है और चना भी स्थल पे रहता है। और हमारा मेंढक है जो पानी में और स्थल में दोनों में रह सकता है।
शेर हमारा वनों में रहता है और हिरण भी वनों में रहते हैं। अगर इनका स्थल बदल दिया जाए तब ये जीवित नहीं रहेंगे और मर जाएंगे। जीवों के लक्षण में अनुकूलन पाया जाता है। और अनुकूलन हम किसे कहते हैं? अनुकूलन आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवाज संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यटन में फलस्वरूप पूर्ण जीवित रहने में सहायक होता है, उसे अनुकूलन कहा जाता है। चलिए, अनुकूलन, अगर हम धान गाड़ते हैं तथा कपड़ों को अधिक देर तक हम अगर खींचते हैं तब हमारे हाथ धोते हैं तब हमारे हाथों की त्वचा होती है वह सिकुड़ जाती है। पानी में रहने के कारण क्या यह जो पानी में रहते हैं उन जंतु के साथ भी होता है? उनके साथ क्यों नहीं तो होता है? क्योंकि उसमें सल्क पाए जाते हैं और उनको तैरने के लिए जाल होते हैं और लंबे मांसपेशियां होती हैं और मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं और आंखों की निर्मेसिक प्लग पाए जाते हैं और धारोखित शरीर नौकार पाए जाते हैं। जलीय पौधों में अनुकूलन सिंघाड़ा, कैल्सिडिया, हाइड्रेलिया, इसमें इसके पत्ते कटे पिटे होते हैं और इनके पत्ती प्रत होते हैं और रिबन में जैसी पत्तियां होती हैं और कमजोर तना होता है और उसकी जड़ें कम फैलती हैं। स्थलीय अनुकूलन स्थल में जंतुओं को चलने के लिए इनके 4 पाँव पाए जाते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी, गाय और भेड़। इसमें चलने के लिए 4 पैर पाए जाते हैं और सांस लेने के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। ऐसे ही पौधों में नीम, अमरूद, आम, महुआ, कटहल, इनका तना मोटा होता है और उनमें विकसित जड़ें पाई जाती हैं। और ऐसे ही ऊंट को रहने के लिए उसके 4 पाए लंबे पाए जाते हैं और इनके तरबे होते हैं जो गद्दे जैसे पाए जाते हैं और इसे बड़ा गला पाया जाता है, जैसे इसमें इसे भूख लगे तब अपना पानी भी रख सकता है और शरीर पर बाल भी पाए जाते हैं। मेरू दिशाएं, उसमें ज़्यादा धूप होती है और पानी कम पाया जाता है और उच्च तापमान होता है। वनस्थलीय पौधे में मेरुस्थलीय पौधे में अनुकूलन नांगफली, ढीकवाल, फड़खंडा, सतावर। पक्षी को उड़ने के लिए हल्का शरीर पाया जाता है और तब वे उड़ते हैं तब उनके पंख जैसी बन जाते हैं और उसमें हड्डी, खोखल हड्डी पाई जाती है और तब ये उड़ते हैं तब अपने शरीर को फुला लेते हैं। पहले के जमाने में डायनासोर अधिक पाए जाते थे और जो जातियां युद्ध नहीं कर पाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ये था हमारा पाठ और हम इसके क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हम अपने आसपास क्या देखते हैं और जो जल में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जल में कौन कौन रहते हैं, क्या मेंढक रहता है, क्या मछली रहती है, क्या क्रेन रहती है, इन्हें कौन सा जंतु कहा जाता है, क्या इन्हें जलीय जंतु कहा जाता है। अपने बाग में क्या क्या देखते हैं
क्या हम अपने बाग में पशु पक्षी पौधे देखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उनका वह वास स्थान होता है? वास स्थान कितने तरीका का होता है? वास स्थान की परिभाषा क्या ये है? वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दिशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। क्या ये थी परिभाषा? क्या ये कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये 4 प्रकार के होते हैं? क्या जलीय, स्थलीय, उभयचर, वायवीय? ये कौन से जंतु हैं? क्या ये जलीय जंतु हैं? क्या ये मछली है? क्या ये सिंघाड़े का पेड़ है? क्या ये जलीय पौधे हैं? क्या ये जलकुंभी है? क्या ये कमल है? इनका कौन सा होता है? और ये जल में रहते हैं, क्या इनके लिए जलीय जंतु कहा जाता है? और स्थल किसे कहते हैं? स्थल में जो स्थल में रहता है, क्या उसे स्थलीय जंतु कहते हैं? क्या गाय स्थलीय जंतु है? क्या बकरी स्थलीय जंतु है? क्या बैल स्थलीय जंतु है? क्या कुत्ता स्थलीय जंतु है? क्या बिल्ली स्थलीय जंतु है? और स्थल में कौन कौन से पेड़ रहते हैं? क्या नीम का पेड़ भी रहता है? क्या आम का भी पेड़ रहता है? क्या अमरूद का पेड़ रहता है? क्या महुआ का पेड़ रहता है? और स्थल कितने प्रकार के होते हैं? क्या पर्वतीय क्षेत्र होता है? क्या घने जंगल होते हैं? क्या जलीय वास स्थान होता है? क्या रेगिस्तान होता है? क्या हरे भरे मैदान होते हैं? मरुस्थल स्थल पौधे कौन कौन से होते हैं? कौन से जंतु होते हैं? क्या बबूल होता है? क्या नांगफली होती है? क्या ऊंट होता है? क्या इन्हें मरुस्थलीय जंतु कहते हैं? और उभयचर जंतु कौन कौन से होते हैं? क्या उभयचर जंतु वे होते हैं जो स्थल तथा जल में रह सकते हैं? क्या उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं? क्या उभयचर जंतु मेंढक है? क्या कछुआ है? क्या मगरमच्छ है? क्या केकड़ा है? क्या ये सब उभयचर जंतु हैं? और गाय का स्थल कौन सा है? क्या गाय स्थल में रहती है? क्या बैल स्थल पर रहता है? क्या मछली जलीय होती है? क्या मेंढक जल एवं स्थल पर रहता है? क्या ऊंट मरु स्थल पर रहता है? क्या पौधे भी स्थल पर रहते हैं? क्या आम स्थल पर रहता है? क्या नीम स्थल पर रहता है? क्या जलकुंभी स्थल पर रहती है? क्या सिंघाड़ा जलीय है? नांगफली मरुस्थल है? और मछली में क्या क्या पाया जाता है? उसे तैरने के लिए क्या पंख पाए जाते हैं? क्या सांस लेने के लिए उसमें गलफड़े पाए जाते हैं? अनुकूलन के लक्षण कौन से होते हैं? अनुकूलन किसे कहते हैं? सजीवों में अनुकूलन एवं संरचना किसे कहते हैं? अगर हम पेड़ को पानी में लगा दे तो क्या होगा? अगर मछली को बाहर निकालना तो क्या होगा? क्या मछली को बाहर निकालते हैं क्या वह मर जाती है? और क्या पेड़ को पानी में रखते हैं तो वह गल जाता है? और मछली को बाहर निकलते हैं क्या वह मर जाती है? और यह